नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीजेपी की लोकसभा लिस्ट का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, क्योंकि पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम इसमें हैं। पहली लिस्ट में पार्टी ने 34 केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा के रण में उतार दिया है। वहीं इस लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, 27 एससी और 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। 50 साल से कम उम्र के 47 युवा जो कैंडिडेट्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। और पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से उनको टिकट मिला है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी विदिशा से मैदान में उतारा गया। त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब को त्रिपुरा पश्चिम और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से ही फिर से मैदान में हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर से पार्टी ने अमेठी से मैदान में उतारा है। सीएम योगी ने लोक भवन में 1100 अन्नपूर्णा भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही 79,000 उचित दर दुकानों पर ई वेइंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों का शुभारंभ भी किया है। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकारी कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग से आम जनमानस की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में रिफॉर्म से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंद को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग डकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटे की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे काशी के एक दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इस बार भी एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेगा। और साथ ही मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ ले, लेकिन बीजेपी 400 प्लस का टारगेट जरूर पार करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन ने यह दावा कर दिया कि इस बार सपा का खाता भी नहीं खुल पाएगा और यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी की जीत होने वाली है। और इस बीच उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश के शामिल होने पर भी तंज कसा है। रवि किशन ने अखिलेश और राहुल गांधी को यूपी के 2 राजकुमार बताते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ये दोनों फेल ही साबित होंगे। 3 तलाक के खिलाफ कड़े प्रावधानों के बावजूद इसके मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालिया मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां पर एक युवक ने अपनी पत्नी को महज इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि शादी के वक्त की गई बाइक की मांग वो पूरी नहीं कर पाई है। आरोपों के मुताबिक पति ने शादी के कुछ दिन बाद से ही पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और कई बार मारपीट करने का भी दावा किया गया है, जिसके चलते पीड़िता के जो पैर है वो भी फ्रैक्चर है। और फिलहाल पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।